हेलो एवरीवन। तो अभी हम एचपीपीएससी के पेपर 1 का फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, जीके और इंटरनेशनल जीके में कौन कौन से टॉपिक है जो रिपीट हुए हैं। प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और उसके साथ भी यहाँ पर हम कोलरेट करके जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो इस बार ऐड ऑन हुए हैं। इसमें हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके और इंडियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का, और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता अभी तक 5 पेपर हो चुके हैं और 4 पेपर को हमने ऑलरेडी कर रखा है। साथ में जो आने वाले पेपर है, जैसे कोई पेपर आता है जिसमें पेपर 1 है तो उसका भी हम एनालिसिस कर देंगे। एक पूरी वीडियो बनती है एनालिसिस की। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा, यही टॉपिक रहेंगे और पेपर 1 जो है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। और जो लेवल आ रहा है इसका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की जैसे आपको पता है कि ए ग्रेड में जो मैंने टॉपिक रखे हैं वो इस बार भी रिपीट हुए हैं। तो जो अभी पेपर हुआ था एचपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का, पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं हिंदी में जो संज्ञा है, इस बार जो संज्ञा है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा दे दिया था और संज्ञा में से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। साथ में अगर बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था और विशेषण से भी, साथ में कारक से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सेकंड जो था वो वाक्य से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो संज्ञा और वाक्य से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और बाकी से एक एक क्वेश्चन देखने को मिले थे एक ग्रेड वाली कैटेगरी के अंदर। तो जो उपसर्ग प्रत्यय है उसमें से इस बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। साथ में अगर बात करें समास की, तो समास से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये थे कुछ टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट कर रहे हैं। साथ में अगर देखें नीचे अगर अलंकार की, तो अलंकार भी कंटिन्यूटी में आता ही है और इस बार भी ये आया है। तो अलंकार से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। साथ में जो एक टॉपिक ऐड ऑन हुआ है वो हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है ऐड ऑन हुआ है। तो अगर आने वाले पेपर में आपका कोई पेपर है, आने वाले टाइम आपका कोई पेपर है, तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी करके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिंदी का जो था टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, कौन कौन टॉपिक्स आए हैं। साथ में अगर बात करें तो कुछ पेपर और भी हुए हैं, पीजीटी के अलावा कुछ पेपर और भी हुए हैं, उनके अंदर भी पेपर 1 था तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ, पूरी जानकारी देंगे हमें। तो अभी हम देखते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इस बार जो ऐड ऑन हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्टली जो 4 पेपर हुए, 5 पेपर हुए, उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, लेकिन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पेपर में नहीं आया। जो पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उस पेपर में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आया है। साथ में अगर बात करें फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स पे पेपर क्वेश्चंस आए थे, लेकिन वो आए थे प्रोपोजिशन से। ठीक है, प्रोपोजिशन से जो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स से पूछे जा रहे हैं। साथ में सबसे बड़ा जो इस बार जो चेंज हुआ है वो हुआ है साइन और एंटो के अंदर। इस बार 2 क्वेश्चन जो साइन थे और एक क्वेश्चन था वो एंटोनियम था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन टोटल साइन और एंटो से बनते हैं। साथ में अगर बात करें जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है वो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है इस बार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया है। तो इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। साथ में सेंटेंस का भी क्वेश्चन आ रहा है और इनकरेक्ट सेंटेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है। सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस से यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो सेंटेंस से एक क्वेश्चन आया था कि करेक्ट द सेंटेंस या फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेंस। ओके, तो उसके बाद अगर बात करें आइडम फ्रेजेस की, तो आइडम फ्रेजेस जो है यहाँ पर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, एरर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल, तो आर्टिकल से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, फ्रेजल वर्ब से भी नहीं था। पैसिव, एक्टिव पैसिव एंड पैसिव वॉइस से था। ठीक है, यहाँ पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन थे, एक एक्टिव से था एक पैसिव था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव के देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर में अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन था। तो ये था इंग्लिश सिलेबस जो कि इस बार टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट पार्ट जो है इस पेपर 1 का, वो है हिमाचल प्रदेश जीके। काफ़ी डिप्स में पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है, मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। और इस बार भी एक क्वेश्चन आया था स्टैब्लिश बिल्डिंग से। ठीक है, स्केटिंग पार्क स्टैब्लिश हुआ था, उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया था। ठीक है,
उसके बाद स्टैट भी ये क्वेश्चन पूछा था, आईपीएस पूछी थी, फर्स्ट फीमेल आईपीएस पूछी थी, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है हिमाचल प्रदेश की, कोई भी बुक लेटेस्ट एडिशन की है, तो आप वहाँ पर जाइए, शॉप पे जाइए और देखिए कि उसके अंदर इकोनॉमिक्स सेक्शन जो है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो डाटा वो उठा रहे, क्या वो उसके अंदर वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, डाटा वैसा है कि नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी जो है आप तो अच्छे से एक बार पढ़िए, ठीक है। तो अभी आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से देखिए, तो इस बार जो इकोनॉमिक्स के पेपर थे उसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पर डाटा से रिलेटेड मिला, जीडीपी से रिलेटेड मिला है, ठीक है। इस बार अगर बात करें जनगणना 2011 की, तो उसको भी ऐड कर ले तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। एग्रीकल्चर से कोई भी नहीं था, इस बार इकोनॉमी से ज़्यादा पूछा था। रिपोर्ट और इंडेक्स की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन रिपोर्ट और इंडेक्स थे, रैंकिंग के थे, जिसमें कि एक स्टेट की रैंकिंग पूछी थी और एक इंडिया लेवल की रैंकिंग पूछी थी हिमाचल की, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर भी एक क्वेश्चन था। लेटेस्ट करंट अफेयर की अगर बात करें 2023-24 की अगर बात करें तो उसमें से एक क्वेश्चन था, लेकिन जो बाकी जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना करंट अफेयर आ रहा है इकोनॉमिक्स से ही। उसके बाद स्कीम की बात करें तो स्कीम भी 2 स्कीम्स आई थी, वो की न्यू स्कीम नहीं थी, थोड़ी पुरानी स्कीम थी, 18 की स्कीम थी और 21-22 की स्कीम थी, तो वो थोड़ा पुराना स्कीम बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिमाचल आफ्टर 1947 से भी 2 क्वेश्चन आए थे, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर बात है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक नहीं आया था, हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे देंगे और उसको बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो पॉलिटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। रिवर से एक क्वेश्चन था, ट्रिब्यूटरी पूछ ली थी कांगड़ा में ब्यास की, तो यहाँ पर रिवर से क्वेश्चन बनता था। पासेस से और माउंटेन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। प्लेसेस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पर प्लेसेस से भी एक फिलिंग द मैचिंग थी, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट करने को बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन प्लेस से भी था। उसके बाद टेम्पल की बात करें, टेम्पल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सेंसेक्स 2011 जो भी था उसके 2 क्वेश्चन थे। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे जो कि जनगणना 2011 से थे, ठीक है। मोस्टली ये पूछ रहे फीमेल की लिटरेसी या लिटरेसी से रिलेटेड जो भी डाटा है, जनसंख्या घनत्व हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। स्पेशली जो हमीरपुर से लिंक करता है, मोस्टली जो देखा है मैंने हमीरपुर से लिंक करता है, तो मुझे लगता है अगर दोबारा अगर वैसा कुछ पूछे तो वो रिपीट करेंगे क्वेश्चन। तो अगर रिपीट करेंगे तो आपको जो पुरानी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है उनको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्टेट जीडीपी का कुछ नहीं आया था। और अगर और ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फेस्टिवल से भी कोई नहीं था, रेनफॉल से भी नहीं था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी नहीं था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी नहीं था, उस पर स्पोर्ट्स पे नहीं था। डिस्ट्रिक्ट का एक क्वेश्चन था, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पूछा था। उसके बाद एक ठीक है रैंक पूछी थी, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की रैंक पूछी थी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा था। तो ये था एक हिमाचल प्रदेश जीके का पूरा एनालिसिस। तो अगर हम जल्दी से बात करें तो इंडियन और इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें इंटरनेशनल जीके जो था, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन जो थे इंटरनेशनल जीके के थे। मोस्टली 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है, तो जिसमें से 6 जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल जीके आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल पूछा गया था, एंग्लो इंडियन करके जो कम्युनिटी है उसके बारे में पूछा गया था। और उसके बाद इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाटा था जीडीपी के बारे में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टैट से भी एक क्वेश्चन बनता था, और करंट अफेयर से, अब करंट अफेयर भी काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट अफेयर जो है 6 क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर से आए थे, ठीक है, जिसमें जीडीपी तो मस्ट ही है, आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अवार्ड का, ठीक है, करंट अफेयर की आ जाता है इसके अंदर अवार्ड। तो अवार्ड में एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो वहाँ पर उनके एक स्पोर्ट्स से रख सकते हो, उसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रख सकते हो, फिर प्राइज अवार्ड के कैटेगरी में रख सकते हो, और करंट अफेयर की कैटेगरी में भी रख सकते हो। साथ में स्पोर्ट्स से वही क्वेश्चन था, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स भी एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए थे, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूछ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डाटा दे रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पर इंडिया लेवल का जो जीके है उसके अंदर जो स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्टेट दे रहे हैं और उसके बारे में आपको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूटी से भी क्वेश्चन देखने को मिला इस बार। तो 7-8 यूटीज़ है, तो उसको भी अकबर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें जो स्टेट्स है, इस बार गोवा का आया था, और जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो छोटे स्टेट जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर
नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो लेख से एक भी क्वेश्चन नहीं था, टेक्नोलॉजी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, साइंस से एक क्वेश्चन था जिसमें एस्पिरिन के बारे में बोला गया था कि इसके बारे में कौन से तथ्य सही है। उसके बाद स्टेट ड्यूटी पे हमने बात कर लिया, स्टेट ड्यूटी से। उसके बाद यहाँ पर जो दो टॉपिक जो ऐड ऑन किए हैं वो है यहाँ पर डेथ और बुक। एक क्वेश्चन डेथ से आया था कि रिसेंटली किसकी डेथ हुई है, और एक बुक से आया था कि कौन सा जो ऑथर है उसकी बुक मैच कर रही है, उसके साथ कौन लोगों के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीट हुए हैं या फिर कुछ ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस एक आइडिया दे देता कि जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए ऐसी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो फिलहाल के लिए थैंक यू।